आपने उस प्लेटफॉर्म में करना क्या है? आपका तो कुछ भी नहीं जा रहा, आपने ना कोई पार्ट अभी तक ख़रीदा है ना कुछ करना है। आपने जितने भी मार्केट में ऑडी है, BMW है, मर्सिडीज़ है, आपके पास होंडा है, आपके पास टोयोटा है, आपके पास सुबारो है, फॉ है, आपके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी गाड़ियों के ब्रांड्स रख दें, सारी गाड़ियों के आप पार्ट्स रख दें। उससे बेसिकली कस्टमर जो आता है आपके पास बहुत ज़्यादा उसके पास वाइडर ऑप्शन होगी, कोई कस्टमर पीछे नहीं जाएगा। और न्यू और यूज्ड आपने दोनों रखना, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उन कस्टमर्स के लिए भी है बेसिकली जो कि स्मॉल सिटीज़ से हैं, जो कि गुजरांवाला में बैठा हुआ है, जो कि गुजरात में बैठा हुआ है, जो कि आपका भावलपुर में बैठा हुआ है। तो वो बेसिकली पूरा दिन यहाँ पे वेस्ट करके बाज़ारों में ख्वार होते हैं। तो ये उनके लिए बहुत एक आइडियल प्लेटफॉर्म आप क्रिएट करें, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं इस तरह कि आप बहुत एक आइडियल प्लेटफॉर्म रखें जहाँ पे उनके बैठे बैठे उनको वहाँ पे हो जाएगा। और उसमें आपने ये भी रखना है कि बल्क परचेजिंग होती है। बेसिकली बल्क परचेजिंग क्या होती है कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है और वो वहाँ से होलसेलर से ख़रीदना चाहता है, तो वो भी आपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बेसिकली ऑप्शन रखनी है बल्क परचेजिंग, ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस ये आपने अपने प्लेटफॉर्म में रखनी है, ठीक है। तो 5 लाख 6 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आप आराम से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपने प्लेटफॉर्म बनाना है और आपने ये सारी होलसेलर्स को, रिटेलर्स को कांटेक्ट करना है, उनको सारों को आपने प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आना है। तो सारे इंजन पार्ट्स रखें, आप बॉडी पार्ट्स रखें, आप लाइट्स रखें, आप सस्पेंशन रखें, आप टायर्स रखें, आप बैटरीज रखें उसके ऊपर, ठीक है। और वो सारी फीचर्स भी बताऊंगा कि क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। बहुत डिटेल वीडियो है, इसकी वीडियोस की सीरीज़ बन जाएगी। और मैं अर्ज करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उससे क्या होगा बेसिकली कि आपको वीडियोस एक तो मिलती रहेंगी, ठीक है। सीरीज़ आप पूरी प्लीज़ इसको एंड तक देखें, वॉच करें, आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये आइडिया पसंद आएगा डेफिनेटली आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो आप जिसके साथ ये आइडिया स्टार्ट करना चाहते हैं आप ज़्यादा फैलाएं, ताकि हम लोग पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, स्ट्रेंथन कर सकें, स्टार्टअप इकोसिस्टम हम शुरू कर सकें, स्टार्टअप्स को आगे लाने के कि हम इसी में ना स्टक रह जाएं कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, मैं मुल्क से बाहर चला जाता हूँ। ये आइडिया आप ना लें, मुल्क से बाहर ना जाएँ। पाकिस्तान इज़ अ गोल्ड माइन। अच्छा, उसमें अब थोड़ी सी वापस बैक टू प्लेटफॉर्म के अंदर बात आते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसीज़ होनी चाहिए इसमें कि आपने क्या करना है इसमें, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस पॉलिसी ये रखनी चाहिए कि देखें आप अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना चाहते हैं तो आपने चीट नहीं करना। ये हमारा इस्लाम सिखाता है, यही हम लोग को सिखाया गया है। और हम लोग ये लॉन्ग टर्म बिजनेस शॉर्ट गेंस के ऊपर वो स्टे नहीं करता। आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है, ऑनेस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जनरेशन जो हैं बेसिकली वो ये कल को बिज़नेस करें, तो आपने अभी से उनके लिए आपने फाउंडेशन रखना होगा, ठीक है। आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है इसमें? टारगेट मार्केट क्या है? मिलियंस ऑफ कार्स पाकिस्तान में, ठीक है, वो आपकी टारगेट मार्केट है। जो गाड़ी का ओनर है वो आपकी टारगेट मार्केट है। जो गाड़ी के मेंटेनेंस करवानी होती है, वर्कशॉप्स वगैरह, वो आपकी टारगेट मार्केट है, वो आपसे करेंगी कांटेक्ट, ठीक है। कस्टमर्स आपसे करेंगे कांटेक्ट, जो वर्कशॉप्स होंगी वो आपसे करेंगे कांटेक्ट। नेक्स्ट हम इस पे बात करेंगे बेसिकली कि प्लेटफॉर्म के ऊपर होना क्या चाहिए। सबसे बेस्ट तो ये है कि अगर मुझे नहीं गाड़ियों का इतना कुछ पता, उस प्लेटफॉर्म पे एक डायग्राम होनी चाहिए कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे क्लिक करूँ, जाके इंजन के ऊपर क्लिक करूँ तो उसके पार्ट्स वगैरह आते हैं, वो डायग्राम वगैरह की एनिमेशन होनी चाहिए कि मुझे उस पार्ट का नहीं भी डायरेक्ट पता तो मैं गाड़ी को देख के बता दूँ कि ये वाला पार्ट जो है मेरा ख़राब हुआ है, वो होना चाहिए बेसिकली। उसमें कुछ और चीज़ें हैं कि आप फिर ये रख सकते हो, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग फीचर्स उसमें हम रख सकते हैं। टायर्स वगैरह हम कर सकते हैं, ऑन डिमांड इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको 2 महीने बाद आपको पता है आपकी प्रोडक्ट मेंटेनेंस हो रही है, आप 2 महीने बाद अगर आपको पता है तो 2 महीने पहले जो ऑर्डर कर देगा तो उसको डिस्काउंटेड रेट मिलेगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी। और इसमें कल को आप खुद भी जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, आपकी अभी तक कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप खुद भी इंपोर्ट डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। या फिर आप ये ऑप्शन दे सकते हैं फॉर एग्जांपल यूज़ पार्ट्स की। अगर यूज़ पार्ट्स आपके पास इतनी ज़्यादा क्यूरीज आ गई और कस्टमर्स ने पैसे सबमिट करवा दें तो आप बाहर से अपना कंटेनर मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप अपना कंटेनर मंगवा सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कोई रिटेलर है छोटा, आप उसको इंपोर्ट की ऑप्शन दे सकते हैं। आपने सारी अगर वर्किंग की हो अपनी, तो बाहर से आप कैसे इंपोर्ट खुद कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है इसमें। और दूसरी बात ये कि आप मैकेनिक्स भी अपने प्लेटफॉर्म पे प्लीज़ रखें, क्योंकि इससे ये होगा कि मैंने अगर कोई कंसल्टेशन करनी है, मैंने मैकेनिक से पूछना है, मैकेनिक्स के साथ लोकल पार्टनरशिप करें, वेरीफाइड मैकेनिक्स। तो ऐसा नहीं है कि कस्टमर को आपने कभी भी, कस्टमर के किसी पॉइंट पे फील करेगा कि मुझे उन्होंने धोखा दिया, डिसीव किया, तो वो आपसे कभी भी नहीं लेगा, ठीक है। आपने कस्टमर को बिल्कुल फैसिलिटेट करना है। आपने ये करना है उसके साथ कि वो अगर आपने डोर स्टेप डिलीवर कराना चाहता है वो, या फिर आपके फ़र्ज़ करें
अगर वो किसी मैकेनिक शॉप में डिलीवर करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी वो डिलीवर बेसिकली करवा सकते हैं। प्राइस मीटर रखें उसमें, ताकि एक प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर इसमें प्राइस अगर मैं एक बता दूंगा कि 7000 इसकी प्राइस है, उससे ज़्यादा कम वाला हो जाए तो बहुत अच्छा है, वरना ऑप्टिमल प्राइस इसकी जो है 7000 की रेंज में जो आ जाए वो उससे ले लें, ठीक है। 8000 वाले को ना लें, क्योंकि वो ज़्यादा, इससे आप कस्टमर्स के साथ बहुत ज़्यादा नेकी ये भी करें कि जो बहुत ज़्यादा महंगा पार्ट बेचते हैं वो ऑटोमेटिकली फ़िल्टर आउट हो जाएगी। छोटा शॉपकीपर उसको बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा कि वो उसकी अगर नई बिक्री हो रही तो उसकी बिक्री होना शुरू हो जाएगी। होल सेलर्स को ये फ़ायदा होगा कि उनका एक्स्ट्रा ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगेगी, उनको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइडर ऑडियंस मिल जाएगी। विंटर्स में आप इसमें क्या कर सकते हैं, विंटर्स में आप इसमें स्नो टायर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। पाकिस्तान में इसको कोई भी नहीं कर रहा, एंड आई थिंक आई एम राइट कि स्नो टायर्स भी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाँ, इसमें आप डिस्काउंट अगर आपके बार आप मेंबरशिप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो इस प्लेटफॉर्म में, कि अगर कस्टमर ने बार आना है तो उसमें मेंबरशिप इंट्रोड्यूस हो सकती है उसमें, कि वो उसको ना सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा, रेफरल पे भी डिस्काउंट्स दें ताकि आपके प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले, आपका सारी प्लेटफॉर्म चलना शुरू हो गया। आप इसमें ट्रैक्टर्स वगैरह हैं उनके पार्ट्स रख सकते हैं, ठीक है। आप प्लम्बिंग के पार्ट्स रख सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के जो ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पार्ट्स रख सकते हैं। एक मौका ऐसा आता है कि आपको इतने ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आप एनालिटिक्स सारा कुछ देखें कि यार ये ब्रेक पैड्स की जो है वो होंडा सिविक के 7000 ब्रेक पैड बिक रहा है, ये 8000 बिक रहा है, ये आप खुद इंपोर्ट में आ जाते हैं और आपको खुद पता लग जाता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, ये एक सही मौका है कि मैं खुद इंपोर्ट में आ जाऊँ, मैं खुद इंपोर्ट करना शुरू हो जाऊँ। तो वो मौका होता है कि जहाँ पे आपको पैसों की ज़रूरत होती है आप खुद इंपोर्ट में आ जाते हैं, ठीक है। वो मौका होता है कि जहाँ पे वीसीज़ जो है बेसिकली आपको आपके स्टार्टअप के ऊपर, आपके चलते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट भी करना चाहेंगे, ठीक है। देखें, एक आइडिया आपने खुद, सबसे बेस्ट होता है कि शुरू में आप आइडिया जो होता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट ना उठाएं वीसी से, वेंचर कैपिटल फर्म से आप इन्वेस्टमेंट ना उठाएं, क्योंकि आपको उनको इक्विटी देनी पड़ेगी, ठीक है, कंपनी की, और टोटल ओनरशिप आपका कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है। आप शुरू में कैपिटल ना उठाएं कि आज मैंने आइडिया बता दिया, कल आप किसी वेंचर कैपिटल के पास ही आइडिया ले जाएँ तो आपको वो पैसे तो दे देगा, लेकिन आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा, वो शेयर्स, उसकी जो इक्विटी है आपको देनी पड़ जाएगी, जो कि एक बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं होता। आज मैंने आपको आइडिया दिया है, 2 दिन इसके ऊपर सोचें, 2 दिन के बाद इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, ठीक है। इसके ऊपर अपने पैसे लगाएं, आपका कुछ भी नहीं जा रहा, आपकी सिर्फ मेहनत रिक्वायर्ड है, आपकी वर्किंग है, आपकी इसमें सिर्फ वर्किंग है एंड नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, आपसे कुछ और रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि आपने इसको मार्केटिंग किस तरह करनी है। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होता है कि आपने बतानी कि कस्टमर की पेन किस तरह सॉल्व हो रही है इसमें, ठीक है। कस्टमर को एट डोर स्टेप पार्ट मिल रहा है, ठीक है, उसको जेन्युइन पार्ट मिल रहा है। अगर कोई और ब्रांड का पार्ट मिल रहा है वो भी आप बताएंगे ये ऑप्शन बेस्ट है, वो भी आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। गूगल पे आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की आपकी जो है वो एसईओ होनी चाहिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हम कहते हैं, गूगल पे आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वो गूगल पे अगर मैं लिखूँ कि होंडा सिविक पार्ट्स इन पाकिस्तान तो आपका नाम पहले पे आना चाहिए, उस पर आप ज़रूर वर्किंग करें। उस पर सोशल मीडिया पे डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होता है कि आप पब्लिकेशंस के साथ कांटेक्ट करें, उनके साथ पार्टनरशिप करें। आपको थोड़ी सी अमाउंट उनको पे करनी पड़ेगी, आप उनसे पब्लिकेशंस वगैरह में जा सकते हैं। आप उसके लिए अपना वर्ड स्प्रेड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा वर्ड स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा लोग तो रोज़ाना की बेसिस पे पार्ट्स ले रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली आपके प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आएंगे जब उनको एक अच्छा सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपका प्लेटफॉर्म हो गया, आप उसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल पार्टी आप क्या कर सकते हैं, आप पाकवीज वगैरह ऐसे के प्लेटफॉर्म से आप उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, उनकी ऑडियंस में अपने आप ऐड चलवा सकते हैं, या इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑटोमोटिव से रिलेटेड उनके साथ आप कर सकते हैं। सो इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें हो सकती हैं। हो सकता है शायद मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन हो सकता है मैं टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से ना बता सकूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरीज़ हमने लंबी चलानी है। इसमें 10 मिनट्स की मैं सीरीज़ चलाऊँगा ताकि आप लोगों को भी जो है वो एब्जॉर्व करने में अच्छा हो, और बेसिकली मैं भी जो कन्वे करना चाह रहा हूँ मेरा कन्वे हो जाए। आपने सक्सेसफुल कंपनी क्यों बनानी है, क्योंकि ताकि कल को कोई और बड़ा प्लेयर, फ़र्ज़ करें कतर में या कुवैत वगैरह में कोई है, वो अगर पाकिस्तान में आना चाहते हैं तो आपको एक्वायर कर लें, ठीक है। आपको एक्वायर कर लें, $1 मिलियन की डील होती है, बात करोड़ों की भी नहीं जाती, अरबों रुपए की बात जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपको एक्विजिशन आपकी हो सकती है, आप एक बड़ी कंपनी आपको कर सकती है। जिस तरह अली बाबा ग्रुप ने बेसिकली दराज को एक्वायर किया, तो बहुत एक $1 मिलियन की डील हुई, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील हुई, और डेफिनेटली ये 9 to 5 जॉब से तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, ठीक है, कि आप अपना काम करें और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको वीसीज़ को किस तरह अप्रोच करना चाहिए। वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल क्या होता है, वेंचर कैपिटल फर्म्स क्या होती हैं,
सीरीज़ ए फंडिंग क्या होती है, सीरीज़ बी फंडिंग क्या होती है, सीरीज़ सी फंडिंग क्या होती है, आपको ये फंडिंग क्या होती है, क्यों इनके पास जाना चाहिए, पाकिस्तान में कौन से वेंचर कैपिटल फर्म्स जो हैं वो इन्वेस्ट करती हैं ऑटोमोटिव के वेंचर्स में। ऑटोमोटिव का जिस तरह कार पार्ट्स का मैंने आपको वेंचर दिया है, अब हम इसके ऊपर बारी बारी जो है बेसिकली बात करना स्टार्ट करेंगे। वीसी फर्म से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग वन बाय वन बात करेंगे कि इसमें क्या हो रहा है बेसिकली।